नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरए न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचते ही एक बार फिर अटकलों का दौर अब शुरू हो चुका है। इस दौरे को मुख्यमंत्री के उपचुनाव से तो जोड़ा ही गया, साथ ही उपचुनाव में अड़चन की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन की बात भी राजनीतिक गलियारों में चली। राज्य के 2 मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी को भी इससे जोड़कर अब देखा जा रहा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को दिल्ली आएंगे। देर रात तक उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई थी। महज 3.5 महीने पहले प्रदेश सरकार में आकस्मिक रूप से हुए नेतृत्व परिवर्तन के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री तीरथ को अचानक आलकमान द्वारा दिल्ली बुलाए जाने से सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। रामनगर में आयोजित बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर में भाग लेकर मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे। बुधवार सुबह वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही कई तरह की चर्चाओं ने तेजी से जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर अब देखा गया तो मुख्यमंत्री के उपचुनाव में भी अड़चने रही हैं। ये बात भी उठी कि यदि उपचुनाव होता है तो मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से शायद ही चुनाव लड़े, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली किसी विधानसभा सीट को तवज्जो दे सकते हैं। यह अटकलें भी लगाई गई कि यदि उपचुनाव की स्थिति नहीं बनी तो सरकार में फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत कांग्रेस का सीएम फेस हो सकते हैं। उन्होंने आलकमान से खुद को उत्तराखंड का कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किए जाने के लिए समर्थन जुटाना अब शुरू कर दिया। पार्टी नेतृत्व को शक्ति का सूक्ष्म प्रदर्शन दिखाया जाना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम के समर्थन में कई समर्थक और विधायक चुनाव से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव के लिए नई दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उत्तराखंड के आगामी चुनाव में उनके समर्थक चाहते हैं कि सेनापति हरीश रावत ही हों। साथ ही रावत के सियासी सिपाही की ख्वाहिश है कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की जगह उनके किसी पसंदीदा नेता के हाथ में पार्टी की कमान हो। इस बीच प्रीतम सिंह के विपक्ष के नेता बनने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत ठाकुर समुदाय से आते हैं। उनका खेमा चाहता है कि उत्तराखंड का चीफ किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए, क्योंकि प्रीतम सिंह भी ठाकुर हैं। ऐसा करने से कांग्रेस को आगामी चुनाव में इससे फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही। बात करते सिक्किम की। आपको बताते चले, सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 जवानों की मौत की खबर हुई। 4 जवान शहीद हो चुके हैं और इसके साथ ही जबकि 2 घायल जवानों की खबर सामने आ रही है। हादसा गंगटोक नाथुला मार्ग पर हुआ है। इनमें से 2 जवानों की पहचान रामनगर और रानीखेत के बताए जा रहे हैं। जवानों की शहादत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी संवेदना और दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ट्रक में कुमाऊं के रेजिमेंट के जवानों के घायल होने के साथ ही 3 जवानों के दिवंगत होने की खबर अत्यंत दुखद है। भगवान से पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में ध्यान देने व स्थान देने व घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की कामना करता हूं। सेना के एक अधिकारी के अनुसार हादसा बुधवार को भारत चीन सीमा के पास गंगटोक के सोमगोलेक और नाथुला को जोड़ने वाले मार्ग पर हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट के 6 सैन्यकर्मी गंगटोक की ओर से जा रहे थे, तभी चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और खाई में गिर गया, जिसमें से 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं।